नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान बहादुर सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएससी 12th बोर्ड से पोएम नंबर 1, द नोबल नेचर। नोबल नेचर वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन। हिज फुल नेम इज बेंजामिन जॉनसन। He was born on 11 June 1572 at Westminster in London in United Kingdom, and he died on August 6, 1637। दोस्तों, बेन जॉनसन एक ब्रिटिश पोइट और प्ले राइट थे, नाटककार थे और उनकी महानतम रचनाओं में से एक एल्केमिस्ट थी। आइए आगे बढ़ते हैं और 12वीं कक्षा की द नोबल नेचर पोएम को पढ़ते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क दोथ मेक मैन बेटर बी, or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry, bald and sere. It is not growing like a tree। कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से मनुष्यों को यह संदेश देना चाहता है कि इंसान का जीवन कैसा हो। दो चीजों का उदाहरण दिया गया है, एक ओक ट्री यानी बलूत का पेड़ और दूसरा है लिली, कुमुदनी का फूल। यानी दो चीजें हैं, यहाँ इनके माध्यम से कवि हमें संदेश देता है और ये बताता है कि इंसान का जीवन कैसा हो, बड़ा या अच्छा, लंबा या अच्छा या बड़ा, यानी इंसान किस तरह अपने जीवन को जिए। शुरू करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग, ये बढ़ना नहीं है, यानी ये बढ़ना, ये बढ़ोतरी करना नहीं है, इसे बढ़ोतरी करना नहीं कहते। लाइक अ ट्री, जो एक पेड़ की तरह बढ़े। किस तरह का पेड़? ओक ट्री, बलूत का पेड़। यानी कवि ये कहना चाहता है कि एक पेड़ की तरह बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। इन बल्क का मतलब है बिग साइज, बिग साइज यानी बड़ा आकार, बड़ा आकार। तो बड़े आकार में एक बलूत के पेड़ की तरह बड़े आकार में बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। दोथ, ये ओल्ड फॉर्म है इंग्लिश का, इसे खास तौर से विलियम शेक्सपियर यूज किया करते थे। तो ये डू जो शब्द है उसका थर्ड पर्सन सिंगुलर है डू का, और वो होता है डज। यानी यहां जो दोथ शब्द का प्रयोग किया गया है वो डज के लिए किया गया है। समझ गए आप? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। इन बल्क, बड़े आकार में, क्या आकार में आप बड़े हो गए। दोथ मेक मैन बेटर बी, जो मनुष्यों को अच्छा नहीं बना सकता। यानी ऐसा आकार में बड़ा बनना, पेड़ की तरह बढ़ना जो मनुष्यों को अच्छा नहीं बना सके, ऐसा बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। और स्टैंडिंग, बड़े होना, उसके बाद खड़े रहना, लॉन्ग, लंबे समय तक, इन ओक, एक बलूत के पेड़ की तरह। 300 ईयर, 300 वर्षों तक एक बलूत के पेड़ की तरह 300 वर्षों तक खड़े रहना और बड़े आकार में बढ़ना। और टू फॉल गिर जाना, लोग एक लट्ठे के समान, लकड़ी का लट्ठा, एट लास्ट अंत में, और 300 सालों बाद अंत में एक लकड़ी के लट्ठे के समान धाराशाही हो जाना, गिर जाना। ड्राई, सूखकर, बेल्ड, विदाउट लीव्स, बगैर पत्तियों के होकर, कुछ न बचे उसमें, एंड सेयर, मुरझाकर, विदर्ड, एक बलूत के पेड़ के समान, एक बलूत के पेड़ के समान आकार में बड़े होना और 300 वर्षों तक खड़े रहना। ये कोई जीना नहीं है, ये कोई बढ़ना नहीं है जो मनुष्य के जीवन को अच्छा न बना सके।
अंत में एक लट्ठे के समान नीचे गिर जाना, अंत में एक लट्ठे के समान सूखकर बगैर पत्तियों के होकर और मुरझाकर नीचे गिर जाना, ये कोई जीना नहीं है। प्रस्तुत स्टेंजा में बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं कि इंसान का जीवन अगर बलूत के पेड़ के समान है तो ये कोई जीवन नहीं है। जो जीता तो 300 वर्षों तक है, आकार में भी बड़ा होता है, लेकिन जब उसका अंत आता है तो वो एक लट्ठा बन जाता है, उसमें कोई पत्ती नहीं रहती, बगैर पत्तियों के सूख कर और मुरझा कर वो उसका अंत हो जाता है। ऐसा जीना कोई जीना नहीं है कि उम्र लंबी थी, काम ऐसा कुछ किया नहीं जिससे दुनिया हमें याद रख सके, हम अच्छे काम करते कि बाद में भी हमें हमारे जाने के बाद याद किया जा सके, ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो ऐसा जीना कोई जीना, ऐसा बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। आइए अब हम स्टेंजा नंबर 2 का अध्ययन कर लेते हैं। लिली ऑफ अ डे इज fairer far in May, although it fall and die that night. In small proportions we just beauties see, and in short measure life may perfect be. बलूत के पेड़ की तुलना में जो 300 वर्षों तक जीता है, आकार में बड़ा होता है, लेकिन अंत में एक लट्ठे के समान सूखकर बगैर पत्तियों के होकर गिर जाता है, उस बलूत के पेड़ की तुलना में तो अ लिली ऑफ अ डे, मात्र एक दिन के लिए खिलने वाला लिली, कुमुदनी का फूल, मात्र एक दिन के लिए खिलने वाला कुमुदनी का लिली का फूल इज फेयर, अच्छा है, फार ज्यादा, यहां ज्यादा मतलब है फार का, ज्यादा अच्छा है इनमें, जो मई माह में, मई के महीने में खिलता है। बलूत के पेड़ की तुलना में तो मई माह में खिलने वाला, मई माह में मात्र एक दिन के लिए खिलने वाला कुमुदनी का फूल, लिली का फूल ज्यादा अच्छा है। कैसे अच्छा है जरा ये भी देखें। Although, यद्यपि, हालांकि, इट फॉल, ये गिर जाता है, एंड डाई, मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात, जिस दिन यह खिलता है, हालांकि जिस दिन यह खिलता है उसी रात शाख से टूटकर ये मर जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, अनुपात, इसका मतलब होता है अनुपात, रेशियो, यानी इस छोटे से अनुपात में, जीवन काल के, बलूत के 300 वर्षों के अनुपात में एक दिन, तो इस छोटे से अनुपात में वी जस्ट, हम केवल ब्यूटीज सी, बलूत के पेड़ के तुलना में, हम लिली के फूल में, उसके आकार और उम्र की तुलना में, लिली के फूल में, हम इस छोटे से अनुपात में, हम लिली के फूल में केवल सुंदरता ही देखते हैं। हमें प्रसन्न करता है ये सुंदर फूल, एक दिन के लिए खिलता है लेकिन प्रसन्नता देता है, इसे देखकर मन प्रसन्न होता है। एंड इन शॉर्ट मेस्चर लाइफ में परफेक्ट भी, और कविता की आखिरी लाइन में ये इन दोनों वस्तुओं के, पेड़ और लिली के फूल के माध्यम से मनुष्यों को संदेश देना चाह रहा है। और इन शॉर्ट मेस्चर, इस छोटे से मेस्चर, पीरियड, समयावधि, समयावधि, इस छोटी सी समयावधि में, एक दिन की लाइफ में परफेक्ट भी, लिली का फूल जिस तरह इस छोटी सी समयावधि में अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है, बनाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी छोटे से जीवन काल में अपना जीवन पूर्ण और परफेक्ट बना सकता है। यानी तुलना करते हुए कहा गया है कि इस छोटी सी समयावधि में कुमुदनी का फूल अपना जीवन अच्छा बनाता है, और एक मनुष्य भी अपना जीवन कम समय जीकर अच्छा बना, परफेक्ट बना सकता है। प्रस्तुत कविता में दो चीजों का उदाहरण लेकर हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इंसान का जीवन
बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। जैसे एक फिल्म में डायलॉग था, बाबू मोशाय, इंसान का जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। वही वाली बात है, यानी इंसान कम उम्र जिए लेकिन कार्य ऐसे करे कि उसका जीवन बड़ा बन जाए, लोग सदियों तक उसे याद रखें। जैसे स्वामी विवेकानंद मात्र 39 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए, लेकिन जो काम उन्होंने किया उस छोटी सी समय अवधि में, उसके आधार पर वो हर दिन हर पल बड़े बनते जा रहे हैं। हाँ, जीवन उन्होंने कम जिया लेकिन कार्य बड़ा था, इसीलिए यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है बेन जॉनसन द्वारा कि इंसान का जीवन बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं। दो चीज़ों का उदाहरण दिया हमने, जिसमें बलूत का पेड़ जीता तो ज़्यादा है लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। यहाँ लिली का फूल बहुत जल्दी एक ही दिन में मर जाता है लेकिन हमेशा सबको प्रसन्नता देता है। इंसान का भी मकसद यही हो, सबको प्रसन्नता दे। उम्मीद करता हूँ कविता आपको समझ में आ गई होगी। 12वीं कक्षा की अगली पोएम लेकर मैं आपके सामने जल्द ही हाजिर होता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।